सभी को आंसर की मिलाने में काफ़ी समस्या हो रहा है, इसीलिए 29 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत का सभी का आंसर की एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग अपना रिस्पॉन्स शीट से आंसर की मिला लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? इसका राइट आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। अगला प्रश्न है, सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है शीर्ष से पैर की ओर? इसका राइट आंसर होगा शीर्षगामी सिद्धांत। अगला प्रश्न है 3 नंबर, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा आरंभिक के बाद के अनुभवों के मुद्दा। अगला प्रश्न है, वह खेल जो बच्चों के दूसरों के विचारों और विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा कल्पनाशीलता वाला खेल। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के विषय किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के निजी कर्तव्य के वे इनका पालन करें? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। आप लोग को ये आंसर की बताएगा, ऑफिशियल आंसर की बताया जा रहा है। आप लोग को 150 आंसर की 29 दिसंबर का पेपर 1 का आंसर की बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती हैं कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन के किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू की पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीकरण का। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि मानसिक समझ उभरने लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक काल। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्यों, क्या के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करते हैं? लेवाइस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा अधिगम के लिए पार का काम करेगी। अगला प्रश्न है, बायोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा सहपाठी सहयोग। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, अपने आरंभिक अनुभवों से परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर होगा स्थानिक बुद्धि। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका परिवार उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, तो वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा को सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न है जेंडर, इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। अगला प्रश्न है, दावा ए में दिया गया अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन है, तर्क में आय मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले
विद्यार्थियों को शेष कक्षा में पृथक करना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दंड और पुरस्कार का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं की प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम है। इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली का सहयोग अधिगम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधारण न्यूनता अति क्रियाशीलता विचार को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा को प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा जहां लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अवसायी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण है। इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्पिक उन्हें मुख्यतः किसकी दिक्कत हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा पढ़ने व लिखने में। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कक्षा में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों में वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चों के पर्यावरण की सक्रिय अन्वेषक होते हैं। बच्चे के वयस्कों के लिए तरह सोचते हैं और सिर्फ उनसे कम। अब बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश को अधिक करते हैं, ये पैदा करते हैं, गलत है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के काम के त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों की सोच चिंतन को समझना। अगला प्रश्न है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय के संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से, सभी से। इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कक्षा के विद्यार्थियों के त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा है। इसका राइट आंसर होगा 25 का खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मानित करती है? इसका राइट आंसर होगा 27 का राइट आंसर होगा 4 राइट आंसर होगा 2 और 3 4 सही है। दृष्टिकोण को जानना, समालोचनात्मक चिंतन, खोजबीन। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कथन ए कह रहा है कि सभी बच्चे परीक्षण में अच्छे अंक लाए। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा
28 का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट राइट आंसर सही होगा। ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है 29 नंबर। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए जिम्मेदार ठहराएगी, इसका राइट आंसर होगा उसकी योग्यता में कमी। अगला प्रश्न है 30 नंबर। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है मैथ का। चलिए मैथ का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं वाले गुप्त संख्या को ढूंढिए, उसमें 3 अंक है। इसका राइट आंसर होगा वह 2 से 3 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। यह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जिसमें 2 में दी गई विशेषता इसके पहले के आखिरी अंक को जोड़कर बीच के अंक के बराबर है। इसका राइट आंसर होगा 31 नंबर का राइट आंसर होगा 462 वाला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। इसका राइट आंसर होगा 400 मीटर। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। 25,351 और 23,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग होगा। इसका राइट आंसर होगा 5125। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। फ्लोरा के फिशिंग कंपनी हर महीने 9,000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली के विक्रय मूल्य 30 रुपये किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो उसके वजन का 1/3 भाग रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने के लिए कितने पैसे मिलेंगे? इसका राइट आंसर होगा 90,000। अगला प्रश्न है 35 नंबर। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों के 4/7 भाग वर्गीय है और शेष भाग वर्गीय है। यदि वर्गों की संख्या का 211 ज़्यादा है तो स्कूल में वर्गों की संख्या कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 633। अगला प्रश्न है 36 नंबर। एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 5 सेंटीमीटर की कीमत में 4 रुपये है, प्रवीण की दीवार की बनाना चाहता है जिसकी बीमारी इस प्रकार है। 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई इस दीवार के बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च आएगी? इसका राइट आंसर होगा 36 नंबर का 3 होगा 200 रुपया। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 2 संख्याओं का गुणनफल उसके कर्मों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनीय गुण। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नई परिधि को पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया जो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया जो उसके घर के पूर्व दिशा में है। 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल में उन दोनों स्थानों को रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एच नाम दिया गया जो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है जिसकी दूरी एच एम की दोगुनी है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 से अधिक है सेंटीमीटर अधिक है तो वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है 41 नंबर। एक शिक्षिका कक्षा में एक के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है, उसके लिए हो रही घटनाओं के अनुसार को क्रम में लगाने के लिए कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा शिक्षिका समय और घटनाओं को क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि यह घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती है।
अगला प्रश्न है 42 नंबर। एक घनाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर और नेहा इस प्रकार बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती हैं। घनाकार बॉक्स के पैक में किए जा सकने वाले घनों की संख्या, बक्से में पैक के लिए घनों की संख्या निम्नलिखित में से संख्या अधिक है। इसका राइट आंसर होगा 42 का 99 होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर। दीपू अपने कमरे के चारों दीवारों को रंगना चाहता है। सभी दीवारों आयताकार और अपने आमने सामने की दीवारों की माप समान है। यदि दीवारों की आकार 4 मीटर गुने 3.5 मीटर और 4.5 मीटर गुने 3.5 मीटर तथा दीवारों के रंगने की कीमत 22 रुपये प्रति मीटर की वर्ग दीवारों को रंगने की कुल लागत क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा 43 का राइट आंसर ए होगा 1309। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन 10 वाला है। इसका राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर होगा के SNSI SF स्पेशल। इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। आप लोग अपना रिस्पॉन्स सिटी में ये आंसर मिलने का मिलाइएगा। ये ऑफिशियल आंसर की बता रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये है। उसके पास 2500। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल को भरवा कर वापस भी आती है, उसके पास कितने रुपये बचेंगे? इसका राइट आंसर होगा 45 का 600 रुपया। अगला प्रश्न है 46 नंबर। निम्न से वाइन हिले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर की सही है? इसका राइट आंसर होगा पहचान करना, विश्लेषण करना, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धांत। अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गणित के सभी परिमेय और अभिगृहित परिमाणित तथ्य हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर। एक गणित के परीक्षा में सुश्री फातिमा की एक प्रश्न सम्मिलित किया है। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याओं क्या होगी? यह उदाहरण है का। इसका राइट आंसर होगा 48 का मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी के किसी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। मानक संदर्भित आकलन के नैदानिक परीक्षण के उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा 49 का राइट आंसर होगा 2। केवल कथन ए सही है। अगला प्रश्न है मनप्रीत के पास अच्छी गणितज्ञ तर्कना विवेचना है, इसीलिए उसके पास होगी। इसका राइट आंसर होगा तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार इसका राइट आंसर होगा 51 का 1 होगा। कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित एवं अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा को हिस्से को हो। अगला प्रश्न है 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास की संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 52 का 4 होगा आत्मकेंद्रित। अगला प्रश्न है 53 नंबर। गणितीय भाषा सहायक होता है समस्या समाधानक विकसित करने से। इसका राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर होगा 4 ए और सी। समस्या समाधान कौशल विकसित करने से, तार्किक विवेचन कौशल विकसित करने से, संप्रेषण और वाचन कौशल विकसित करना गलत होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। 54 एक कक्षा में 2 के छात्र जब 56 प्लस 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इस निम्न प्रकार किया। 56 प्लस 42 बराबर 50 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 2 बराबर 90 प्लस 8 98। इसका राइट आंसर होगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा। छात्र को निर्देश दे कि वह देखे कि अन्य छात्रों के समस्या कैसे हल करे और उसके सहायता लेकर समस्या को सही विधि से हल करे। अगला प्रश्न है 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? इसका राइट आंसर होगा छात्र कक्षा में विचार विमर्श और द्वारा विकसित मानदंडों आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर।
एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युग्मों के बड़ी संख्या का घेरा लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। 56 का राइट आंसर हो जाएगा 2। नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन के भांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 57 का 4 होगा, अनुकूलन। अगला प्रश्न है 58 नंबर, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं की इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 58 का राइट आंसर होगा छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा मापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों के प्रति मान के पैटर्न की अवधारणाओं के विकास का उच्चतर स्तर प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा 60 का राइट आंसर हो जाएगा, नए पैटर्न का सृजन करता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका में सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र का तोरंग की स्थापना की जो कि देखता है। इसका राइट आंसर होगा 61 का राइट आंसर होगा 3 होगा ए और डी। चलिए देख लेते हैं ए और डी। जमीन और जीविका की समस्याएं, अकुडुक और संस्कृति की समस्या, ये दोनों आंसर होगा ए और डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा 62 का राइट आंसर होगा 3, परिवार, समाज और खेल। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भींग। अगला प्रश्न है 64 नंबर, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अबू धाबी में परिचित है? इसका राइट आंसर होगा दिरहम। अगला प्रश्न है, चौर नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है और बांस को जमीन पर पीटा जाता है तो नर्तक बांस की डंडियों के अंदर बाहर पर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। और निम्नलिखित में से कहाँ पर चौर नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम में। अगला प्रश्न है 67 नंबर, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस प्रारंभिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है 68 नंबर, भारत में के निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और असम में। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी की समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिस्थिति की परिवार के माध्यम से। इसका राइट आंसर प्राथमिक समाजीकरण का। अगला प्रश्न है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलन को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानिक व्यक्तियों और अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इसका परिकार गतिविधि को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर, हमें पके हुए भोजन को खुला और बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होता है? जीवाणु। अगला प्रश्न है 73 नंबर, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट और उसे पैक के बंद करने की तिथि को दी जाती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा 73 का राइट आंसर होगा ABCD। प्रत्येक भोज्य के पदार्थ की अपनी निर्धारित सेल आयु होती है। भोज्य पदार्थ की पकड़ना पैक की अवधि में कई परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो उसको खराब कर देंगे। हमें उन भोज्य पदार्थों को उपभोग नहीं करना चाहिए जिस पर लिखा हुआ कि समय समाप्त हुआ है। इसमें सभी होगा ABCD। अगला प्रश्न है
मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियों को प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से विधि को ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती हैं। मच्छरदानी का प्रयोग से मच्छर के लिए रोक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दस्त रोगियों के लिए चिकित्सा परामर्श देती हैं कि वह अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसके चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली पिए। इसका राइट आंसर होगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा ABCD। केवल चीनी वाली पानी वाली आंत नहीं सोख सकती हैं। चीनी और पानी वाली सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो सकते हैं। सभी होगा ABC। अगला प्रश्न है 76 नंबर। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाने के समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थी को अपनी चर्चा करने को कहते हैं उन्होंने कल क्या खाया। इस चर्चा का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा 76 का 2 होगा भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। अगला प्रश्न है 77 नंबर। कक्षा 4 के 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खी में अनीता खुशबहार नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी जिसके उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार की गतिशील तथा समानता के सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के अध्याय की दुनिया के में घर की में नामक कहानी अक्षय के बारे में जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसके अनिल के घर कुछ भी खाने और पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी में बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इसका राइट आंसर होगा 78 का राइट आंसर हो जाएगा जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस की सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी पर केंद्रित होता है और जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन के जोड़ या समूह में कर रहे हो। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर होगा 80 का 3 होगा घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर। अगला प्रश्न है 81 नंबर। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का संवेदन करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक अपने छात्रों को से उनके दादा दादी या नाना नानी की स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने के लिए कला की ज्ञान की आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। इसका राइट आंसर होगा 82 का 2 होगा P और D। वस्तुओं को दीवारों सड़कों आदि के चिन्हों का प्रयोग करें और मानचित्र के उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर हाशिए पर होती है। अगला प्रश्न है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव के इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को चर्चा के सर्वोत्तम माध्यम है। इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर। विद्यार्थी के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 84 का 4 होगा विद्यार्थी के सीखने की तरीका सर्पिल और पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थिति को से सीखना वह प्रतिक्रिया अपने ढंग से कर देता है। अगला प्रश्न है 85 नंबर। विद्यार्थी के सीखने के मूल्यांकन करने के लिए फाइल का पोर्टफोलियो एवं महत्वपूर्ण उपकरण निम्न से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर होगा 85 नंबर। 85 का राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्यों या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। अगला प्रश्न है 86 नंबर। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र की किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 86 का 4 होगा छात्र से कहेंगे अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। अगला प्रश्न है 87 नंबर। एक अध्यापिका की इच्छा है उसके छात्रों की वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान की विकसित हो।
इसके लिए उसे निम्न से क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 87 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने के लिए को कहे और वहां से पर सभी बच्चों की पौधों की पहचान करने को कहे। अगला प्रश्न है 88 नंबर। कक्षा 3 के छात्रों के संचार के माध्यम से विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों का अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा नीतियाँ उपयोग करेगी? इसका राइट आंसर होगा ए और सी। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम से इच्छित एकत्र व वर्गीकृत करें। छात्रों से कहेंगे कि संचार के माध्यमों से अपने अनुभवों को बताएं और उस पर चर्चा करें। ए और सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास के पक्षियों व उनकी विशेषताओं को अवलोकन करें। इस क्रिया का आपका लक्ष्य है। इसका राइट आंसर होगा 89 का छात्रों में पक्षियों को प्रति रुचि विकसित करें। अगला प्रश्न है 90 नंबर। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। उन वस्तुओं जैसे धातु जैसे पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें तो वह तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वे छात्र के घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती हैं। इसका राइट आंसर होगा 90 का राइट आंसर होगा वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा को बना लेंगे।